मंकी पॉट स्टोरी। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक चोर बंदर रहता था। उसे जंगल में जानवरों का खाना चुराकर खाने की आदत थी। उसकी इस हरकत से जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन सभी जानवर इस विषय पर बातें कर रहे होते हैं। तब हाथी कहता है, इस बंदर की चोरी की आदत से आज मुझे भूखा रहना पड़ा। उसने मेरे घर से मेरे सारे केले चुरा लिए। हाँ हाथी भाई, उसने कल मेरे गाजर चुरा लिए थे। मुझे भी कल भूखा ही सोना पड़ा। इस बंदर की चोरी की आदत तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो आगे चलकर हमें बहुत परेशानी होगी। इस तरह से सभी जानवर बंदर की शिकायत करने लगते हैं और उसे सबक सिखाने का प्लान भी बनाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद में हाथी कहता है, लेकिन उसे हमेशा खाना चोरी करने की आदत है ना। अब हम उसी खाने से उसे अच्छा सा सबक सिखाएंगे। पर वो कैसे हाथी भाई? वो सब मुझ पर छोड़ दो। बस तुम सभी को मेरी सहायता करनी होगी। सभी जानवर हाथी को सहायता करने के लिए हामी भरते हैं। दूसरे दिन हाथी एक पॉट लाता है और उसमें ढेर सारा खाना रख देता है। तभी वहां खरगोश और हिरन भी आ जाती है। खाने से भरा हुआ पॉट देखकर हिरन कहती है, अरे हाथी भाई, इससे भला बंदर को क्या सबक मिलेगा? अरे बस अब तो देखते जाओ। जैसे ही बंदर आ जाएगा वैसे ही हम सबका नाटक शुरू हो जाएगा। वो तीनों भी वहां बंदर का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर में वो सब बंदर को अपनी तरफ आते देखते हैं और उनका प्लान चालू हो जाता है। बंदर को दूर से ही आते देखकर हाथी हिरन से कहता है, अरे हिरन और खरगोश, ये खाने से भरा हुआ पॉट हमें जल्दी से छुपा देना चाहिए। अगर इस पर बंदर की नजर गई तो हमारा खाना वो चुरा लेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो हाथी भाई। उन सबकी ऐसी बातें शुरू रहती है। बंदर भी वो सारी बातें सुन लेता है और मन ही मन में सोचता है, तुम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर मुझे पता ही चल जाएगा। अब तो खाने से भरा हुआ पॉट मैं चुरा ही लूंगा। बंदर ऐसे सोचते रहता है, पर बंदर को थोड़ी ना पता था कि वो सब तो एक नाटक था। फिर हाथी, खरगोश और हिरन खाने से भरा हुआ पॉट एक पेड़ के पीछे गड्ढे में छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो दूर से ही छुप कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर में बंदर उस पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पर वो पॉट छुपा के रखा था। बंदर गड्ढे से खाने से भरा हुआ पॉट निकालता है और कहता है, बड़े आए मुझसे खाना छुपाने वाले। आखिरकार चुरा ही लिया ना मैंने खाना। वाह, इतना सारा खाना! आज तो बहुत मजे से खाऊंगा मैं। ऐसा कहकर बंदर अपना मुंह उस पॉट में डाल देता है और खाना खाने की कोशिश करता है। और जब वो अपना मुंह पॉट से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो निकाल ही नहीं पाता। उसका सर उस पॉट में फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद में वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई बचाओ! मेरा सर इस पॉट में फंस गया है। कोई तो मदद करो। ऐसा कहते हुए बंदर चिल्लाने लगता है। बंदर का सर पॉट में फंसा देखकर खरगोश, हाथी और हिरन सामने आते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। बंदर की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के सभी जानवर वहां चले आते हैं और उसे मदद करने के बजाय उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब बंदर कहता है, अरे मेरी जान जा रही है और तुम सब मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती मुझ पर? मेरी मदद करो। दूसरों का खाना चुराते वक्त तुम्हें नहीं आती हम पर दया? अब भुगतो अपनी किए की सजा। अरे नहीं आती भाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी का भी खाना नहीं चुराऊंगा। मुझे यहाँ से बचा लो हाथी भाई, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। ऐसा कहकर बंदर सारे जानवरों से माफी मांगने लगता है। हाथी को बंदर पर दया आ जाती है और वो अपनी सूंड से बंदर को पकड़ता है और दूसरी ओर से उस पॉट को बाकी के जानवर पकड़ लेते हैं और वो बंदर और पॉट को खींचने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार बंदर का सर पॉट में से बाहर निकल ही जाता है। बंदर सबसे माफी मांगकर और कभी भी चोरी न करने का वादा करके वहां से चला जाता है। इस तरह से सभी जानवर मिलकर बंदर को सबक सिखाते हैं।
लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूं, बहुत दूर से आया हूं। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। हा 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 हा, कैसी बातें कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूं। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूं, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो हो हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा, मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है। मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया।
बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका एक ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।